हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 4 के मेरे नोट्स। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन मल्टीनेशनल कंपनी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द वर्ल्ड। लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 4 का। इसके बाद हमारी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस refers to the system of rules, practices and process by which a company is directed and controlled. It involves balancing the interest of company many stakeholders such as shareholders, management, customers, suppliers, financiers, government एंड द कम्युनिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस। भाई कौन से रूल्स लागू होंगे, किस तरीके से होगा और किस तरीके से चीज़ें काम की जाएंगी, वो रूल्स, वो गाइडलाइंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करवाती है कि भाई सप्लायर्स को कितना क्या चीज़ें मिलेंगी, कस्टमर्स को क्या मिलेगा, कम्युनिटीज़ को क्या मिलेगा, शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, उनको कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सप्लायर्स को कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, किस प्रोसेस के अंदर वो काम करेंगे, वो सब चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें बताती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वेरी अराउंड द वर्ल्ड, but there are some common principles that many countries follow to ensure effective governance. Some key aspect of corporate governance around the world includes, देखो corporate governance जो है वो सारी चीज़ें जो corporate governance के जो रूल्स प्रैक्टिसेस वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉलो किए जाते हैं, बट कुछ ऐसे कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर एक कंट्री मानती है और हर कंट्री को वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वो कौन से होंगे? फर्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द कंपनीज मैनेजमेंट एंड मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। Boards are typically composed of a mix of executive and non-executive directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वो सेंट्रल पार्ट होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्योंकि उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती है कि भाई इस तरीके से आपको कंपनी को मैनेज करना है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो आप इस तरीके से इस प्रोसेस के साथ उस इंपॉर्टेंट डिसीजन को आप लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो टिपिकली कंपोज होते हैं एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एंड द पब्लिक। These include financial reports, strategic plans and any potential conflict of interest. देखो बिल्कुल सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वही बताते हैं कि वो इन चीज़ों को बताते हैं कि सारी चीज़ें आप खुल के बताएंगे शेयर होल्डर को भी और पब्लिक को भी, भाई हमारी कंडीशन अभी कंपनी की क्या चल रही है। क्योंकि बहुत से लोग उन चीज़ों को छुपाते हैं कि हम क्यों बताएं कि हमारी कंपनी डाउन में चल रही है। अगर किसी को भी ये बात पता चलेगी कि ये कंपनी डाउन में चल रही है तो वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स को पता हो कि इस कंपनी की ये कंडीशन है और वो उस चीज़ को देख के ही अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। और सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्क्लोज होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हर एक चीज़। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटेबल for their action. They can include performance evaluation, executive compensations and mechanism to address misconduct. Corporate governance इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव डालती है कि आप हर एक चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, अकाउंट्स को मैनेज करके चलेंगे, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, जैसे कि हर एक चीज़ को मैनेज करेंगे और मैकेनिज्म को मैनेज करेंगे, कंपनसेशन, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन को चेक करेंगे, एड्रेस करेंगे भी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि वो मिसकंडक्ट की जाए, मतलब कोई भी चीज़ गलत ना दिखाई जाए, सही तरीके से आपके अकाउंट्स जो हैं वो शो किए जाएं। ये नहीं कि कोई भी आप फेक अकाउंट्स दिखा रहे हैं, नहीं, आपके अकाउंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सही होने चाहिए, आप उनको इस तरीके से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है शेयर होल्डर राइट्स। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर इज क्रिटिकल इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। शेयर होल्डर शुड have the right to vote on important matters, receive dividends and access information about the company. देखो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो राइट्स प्रोवाइड करवाता है शेयर होल्डर्स को कि भाई अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। अगर
कोई भी कंपनी के अंदर लॉस हो रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए। कंपनी की हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए ही चाहिए, और उनको पता होनी चाहिए कि भाई आपको डिविडेंड इतना रिसीव हुआ था, क्यों हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर है कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर वोट करने का, उसके अंदर अपनी राय देने का शेयर होल्डर्स को पूरे राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है एथिकल बिहेवियर। Companies are expected to operate ethically and integrity. This includes following laws and regulation, avoiding conflict of interest, and promoting a culture of honesty. कंपनीज को है ना एथिकल बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी से आपका कोई पर्सनली दुश्मनी है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपका हो रखा है, कोई भी झगड़ा आपका हो रखा है, बट जो कंपनी के रूल्स है, कंपनी के एथिक्स है, वो चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, चाहे बाहर आप कुछ भी करें। तो एथिकल बिहेवियर्स को बताता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उनको फॉलो करने का बताता है कि ये जो कंपनी के रूल्स है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, बट आपको उसके अंदर होनेस्टी दिखानी पड़ेगी। अगर आप होनेस्टी नहीं दिखाएंगे तो कंपनी किस तरीके से रन करेगी। होनेस्टी के साथ आपको काम करना पड़ेगा और बिहेवियर आपका सही रहेगा, चाहे आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। Effective corporate governance includes identifying and managing risks that could impact the company's performance or reputation. This involves having proper risk management process in place. अब आप कोई काम पूरे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और आपको जो प्रोसेस बताई गई उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो आपका काम सही तरीके से होगा, कोई भी आपको रिस्क नहीं होगा कि ये चीज़ हो सकती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है कि भाई आप किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी कंपनी की और भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरीके से मतलब आप उस चीज़ को मैनेज करेंगे। जो रिस्क आपके आगे आया है, तो क्या प्रोसेस आप उस चीज़ के लिए फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स आप फॉलो करेंगे। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। Company must comply with the relevant laws and regulation in the jurisdictions where they operate. Corporate governance help ensure that companies adhere to these requirements. हर एक चीज़ लीगली होनी चाहिए, रेगुलेशंस के साथ होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस के साथ। सारे जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो सारे लॉज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इस चीज़ के अंदर हेल्प करता है कि कंपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है और सारे लॉज को भी मान रही है, कोई भी लॉ के अगेंस्ट कंपनी नहीं जा रही है। डिफरेंट कंट्रीज में हैव स्पेसिफिक रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट हैज अ Sarbanes-Oxley Act which set standard of financial reporting and corporate governance. In India, the Companies Act 2013 outlined the rules of corporate governance in the country. देखो, हर एक कंट्री के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे दुबई के अंदर 0 क्राइम रेट है ना, तो उनके अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो वहाँ पे पूरी सेफ्टी है लेडीज की भी, तो वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रही है। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट के अंदर सर्बन्स-ओक्सल एक्ट चलाया जाता है, जो बताता है, सेट करता है स्टैंडर्ड्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू। उसी तरह इंडिया के अंदर है कंपनीज एक्ट 2013, वो हमें रूल्स रेगुलेशन बताता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को रन करेंगे। हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं, कुछ कंट्रीज के कॉमन होते हैं। Overall, strong corporate governance practice are essential for building trust with the stakeholder, maintain company reputation, and ensuring long-term sustainability and success. अब देखो, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रहे हो, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज़ें सबको पता है, रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक चला सकते हैं। आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहेगी, शेयर होल्डर भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, और आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चल सकता है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज हमने कंप्लीट किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द वर्ल्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन, किस तरीके से आप काम करेंगे, काम करना है आपको, कंपनी को रन करना है, वो प्रोसेस आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस डायरेक्ट करती है, बताती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है, तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।